दोस्तों, शांति और सुकून की तलाश में पहाड़ों की खूबसूरत वादियां हमेशा से हमें अपनी ओर खींचती हैं। हर किसी का सपना होता है कि वो छुट्टियों में हिमालय की गोद में अपना वक्त बिताए, लेकिन इस सुहाने सपने के पीछे घंटों का थका देने वाला सफर, संकरे खतरनाक रास्ते, लंबे ट्रैफिक जाम और भूस्खलन के डर जैसी कड़वी हकीकत भी हमेशा छिपी रही है। पहले पहाड़ों का सफर किसी बड़े जोखिम से कम नहीं था, लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज का नया भारत विकास की नई राह पर दौड़ रहा है। हमारे होनहार इंजीनियर्स ने आधुनिक मशीनों से पहाड़ों का सीना चीरकर ऐसे बेहतरीन हाईवे, पुल और सुरंगें बना दी हैं जिन पर सफर करना एकदम मक्खन जैसा सुखद एहसास देता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको भारत की उन 5 ऐतिहासिक मेगा योजनाओं से रूबरू करवाएंगे जो न सिर्फ आपके सैर सपाटे का अंदाज पूरी तरह बदल देंगी, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर देंगी। आइए एक एक करके इन महायोजनाओं के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हमारी इस महासूची में पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा महामार्ग। दोस्तों, यह सिर्फ एक सड़क या हाईवे नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन रेखा बनने जा रही है। लगभग 670 किलोमीटर लंबा यह बिल्कुल नया, चमचमाता और सीधा रास्ता देश की राजधानी दिल्ली को सीधे माता वैष्णो देवी के पवित्र प्रवेश द्वार यानी जम्मू कश्मीर के कटरा से जोड़ने का एक भागीरथ प्रयास है। अगर हम पिछले कुछ सालों या पुराने समय की बात करें तो दिल्ली से कटरा तक की दूरी तय करने में एक आम इंसान को कम से कम 14 से 15 घंटे का लंबा और थकाऊ वक्त लग जाता था। रास्तों की हालत उबड़ खाबड़ होना, बीच में पड़ने वाले पंजाब और हरियाणा के छोटे छोटे शहरों की भारी भीड़ और जगह जगह लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम के बीच लगातार गाड़ी चलाना किसी बड़ी और कठिन परीक्षा से कम नहीं होता था। यात्रा की शारीरिक थकावट इतनी ज्यादा होती थी कि जब भक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय करके माता के दरबार कटरा पहुंचते थे तो उनके शरीर में आगे की चढ़ाई करने या दर्शन करने की ऊर्जा ही नहीं बचती थी। लेकिन अब यह नया आधुनिक एक्सप्रेसवे इस पूरे समय को चमत्कारिक रूप से घटाकर मात्र 6 घंटे के आसपास करने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 घंटे का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आप सुबह के समय दिल्ली से अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में आराम से निकलेंगे और बिना किसी थकावट के दोपहर की मुख्य आरती के समय तक माता के भवन यानी कटरा में मौजूद होंगे। इस महायोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण और जरूरी हिस्सा वह है जो जम्मू और कश्मीर की ऊंची और मुश्किल पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ पर पहाड़ों को काटकर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पुल और जमीन के अंदर से निकलने वाली आधुनिक और सुरक्षित सुरंगें बनाई जा रही हैं। यह आधुनिक निर्माण पुराने समय के तंग और कठिन रास्तों की परेशानियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। निर्माण कार्य दिन रात बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ मैं एक जानकारी स्पष्ट कर दूं, इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने का लक्ष्य साल 2026 रखा गया है। हालांकि पहाड़ों में मौसम की अनिश्चितता के कारण कभी कभी काम में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन यह जानकारी पूरी तरह से सही और प्रमाणित है कि काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह योजना न केवल धार्मिक यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की, नए रोजगार और स्थानीय व्यापार के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 4 धाम ऑल वेदर रोड महायोजना। दूसरी सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की बात करें तो वह है उत्तराखंड की पावन और देवतुल्य धरती पर बन रही 4 धाम ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क योजना। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की पवित्र यात्रा करना हर सनातनी और हर भारतीय की अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक होती है। उत्तराखंड के पहाड़ जितने सुंदर, मनमोहक और आध्यात्मिक शांति देने वाले हैं, वहां का मौसम उतना ही अनिश्चित और खतरनाक भी हो सकता है। हर साल बरसात के मौसम में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और मलबा टूटकर नीचे गिरने लगते थे। इस वजह से यह महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा कई हफ्तों के लिए रोक दी जाती थी और हजारों यात्री बीच रास्तों में बिना बुनियादी सुविधाओं के ही फंस जाते थे। पहाड़ों का सफर भगवान भरोसे माना जाता था। इसी बड़ी और गंभीर चुनौती का सबसे सटीक और स्थायी जवाब है यह 4 धाम हर मौसम वाली सड़क योजना। लगभग 900 किलोमीटर लंबा यह विशाल और जटिल सड़क नेटवर्क चारों महान और पवित्र तीर्थों को आपस में एक बहुत ही तेज रफ्तार वाले, चौड़े और सुरक्षित रास्ते से जोड़ता है। इस महायोजना का मुख्य और सबसे बड़ा मकसद है हर मौसम में यात्रियों की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करना।
हिमालय की कच्ची और भुरभुरी पहाड़ियों को काटकर वहां चौड़ी सड़क बनाना दुनिया के सबसे कठिन और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कामों में से एक माना जाता है। यहां पर दुनिया की सबसे नई और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करके पहाड़ी ढलानों को लोहे की जाली और कंक्रीट से मजबूत किया जा रहा है, ताकि भारी बारिश में भी पत्थर नीचे सड़क पर न गिरे। इस पूरी योजना में बहुत सारी बड़ी और लंबी सुरंगें बनाई गई हैं, ताकि पहाड़ों के खतरनाक मोड़ों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। घुमावदार रास्तों की जगह अब सीधी सुरंगें होंगी। अब तक इस योजना का लगभग 75% से ज्यादा काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। साल 2026 तक यह पूरा रास्ता बनकर तैयार होने की संभावना है। इसके पूरी तरह चालू होने के बाद ऋषिकेश से बद्रीनाथ की कठिन यात्रा, जो पहले कम से कम 10 घंटे का समय लेती थी, वह बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएगी और आपका सफर पहले के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। शिमला कांगड़ा 4 लेन हाईवे। हमारी सूची में तीसरे नंबर पर बात करते हैं अपनी सुंदरता के लिए मशहूर राज्य हिमाचल प्रदेश की। अगर आप पहाड़ों की रानी शिमला से माता चामुंडा की नगरी कांगड़ा जाना चाहते हैं, तो पुराने समय के घुमावदार रास्तों ने यात्रियों को हमेशा से बहुत ज्यादा थकाया और परेशान किया है। 225 किलोमीटर का यह पहाड़ी सफर अक्सर 6 से 7 घंटे का लंबा और उबाऊ वक्त ले लेता था। लगातार गोल गोल घूमते रास्तों पर सफर करने से यात्रियों को चक्कर आने, उल्टी होने और बुरी तरह थक जाने की समस्या बहुत आम थी। लेकिन भारत सरकार का नया 4 लेन वाला विशाल महामार्ग इस अनुभव को अब हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत और पहचान है इसमें बनने वाली 9 बहुत ही शानदार और सुरक्षित सुरंगें और 4 बेहद ऊंचे पुल। दोस्तों, ये पुल जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बनाए जा रहे हैं कि जब आप अपनी गाड़ी से इन पर से गुजरेंगे तो आपको ऐसा सुखद और अद्भुत एहसास होगा जैसे आप बादलों के ठीक ऊपर तैर रहे हों। नीचे गहरी खाई और ऊपर खुला आसमान, यह नज़ारा किसी विदेशी हाईवे से कम नहीं होगा। यह महामार्ग हिमाचल प्रदेश के 2 सबसे बड़े और मशहूर पर्यटन केंद्रों को आपस में बहुत ही सुगमता से जोड़ता है। इसके पूरी तरह बन जाने से शिमला और कांगड़ा के बीच की जो दूरी और समय है, वह लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक इस पूरे काम को खत्म करने का एक बहुत ही कड़ा लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क न केवल बाहर से आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यहाँ के स्थानीय किसान भाई बहनों के लिए भी यह किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। अब हिमाचल के किसान अपने ताजे सेब, फल और सब्जियां बहुत ही कम समय में बिना खराब हुए सीधे दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों के बाजार तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा और उनकी कमाई में भारी इजाफा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चौथी बड़ी योजना है, दिल्ली देहरादून महामार्ग। दोस्तों, दिल्ली और उसके आसपास यानी एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए वीकेंड पर सैर सपाटे और छुट्टियां बिताने की सबसे पसंदीदा और नजदीकी जगह हमेशा से देहरादून और मसूरी रही है। लेकिन पुराने रास्तों की बेहिसाब भीड़, संकरी सड़कें और खासकर मोहंड के जंगलों का लंबा ट्रैफिक जाम हमेशा से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना रहता था। कई बार तो ऐसा होता था कि लोगों का आधा वीकेंड सिर्फ जाम में फंसे रहने और गाड़ियों के धुएं के बीच ही बीत जाता था। अब आपकी इसी बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है बेहद शानदार दिल्ली देहरादून महामार्ग। 210 किलोमीटर का यह सुहाना सफर अब महज 2.5 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। इस योजना की पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी पहचान बन रही है, वह है इसका 12 किलोमीटर लंबा हवा में बना हुआ खास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जंगली जानवरों का रास्ता। यह पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा ऐसा एलिवेटेड हवा में खंभों पर बना रास्ता है, जो राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगल के ठीक ऊपर से गुजरता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबी और खूबसूरती यह है कि इसके नीचे जंगल के अंदर हाथी, हिरण, तेंदुए और बाघ जैसे सभी जंगली जानवर बिना किसी डर, शोर और परेशानी के आसानी से अपने प्राकृतिक आवास में घूम सकते हैं, जबकि उनके ठीक ऊपर बने इस पक्के और मजबूत रास्ते पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दौड़ेंगी। इससे इंसान और जानवरों के बीच होने वाला टकराव और दुर्घटनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। पर्यावरण की रक्षा और विकास का ऐसा बेहतरीन संतुलन शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और देखने को मिले। देहरादून के पास एक बहुत ही लंबी और आधुनिक सुरंग भी बनाई गई है, जो पुराने समय के घुमावदार और उबाऊ रास्तों को खत्म कर देगी। इस रास्ते के कई महत्वपूर्ण हिस्से अब आम लोगों के लिए खोल भी दिए गए हैं और लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली से देहरादून का पूरा सफर एक बहुत ही सुखद और यादगार एहसास बन जाएगा। अब दिल्ली का कोई भी परिवार सुबह का नाश्ता अपने घर पर करके बिना किसी थकान के दोपहर का स्वादिष्ट खाना मसूरी की ठंडी वादियों में बैठकर खा पाएगा। जोजिला सुरंग, दुनिया का इंजीनियरिंग अजूबा, यह महान योजना है। जोजिला सुरंग यह वही जगह है जिसके ऊपर हमारे आज के वीडियो का टाइटल भी आधारित है। 4 घंटे का सफर अब सिर्फ 15 मिनट, समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की बेहिसाब और कंपा देने वाली ऊंचाई पर बन रही यह 13 किलोमीटर लंबी विशाल सुरंग
कश्मीर की सुंदर घाटी सोनमर्ग को सीधे लद्दाख की बर्फीली और बंजर जमीन द्रास और करगिल से जोड़ेगी। आज के इस बेहद आधुनिक दौर में भी लद्दाख साल के कम से कम 6 महीने पूरी तरह से बाकी भारत से कट जाता है। इसका कारण यह है कि जोजिला दर्रा भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफानों के कारण सर्दियों में पूरी तरह बंद हो जाता है। वहां तापमान 0 से भी 30 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। रास्तों पर 10-10 फुट मोटी बर्फ जम जाती है। ये महासुरंग न केवल वहां के आम लोगों के आने जाने के लिए बल्कि भारत की सरहदों की सुरक्षा करने वाली हमारी सेना के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जिस खतरनाक पहाड़ी रास्ते को पार करने में पहले इंसान के कम से कम 4 घंटे लग जाते थे और हर पल गहरी खाई में गिरने का जोखिम बना रहता था, उसे अब इस नई सुरंग की मदद से मात्र 15 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी और सुरक्षित तरीके से पार किया जा सकेगा। यह एक ऐसा चमत्कार है जो कुछ साल पहले तक पूरी तरह से नामुमकिन लगता था। यह सुरंग दोनों तरफ से गाड़ियां चलने वाली दुनिया की बहुत ही चुनिंदा और सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी रहती है। एक आम इंसान को वहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके बावजूद हमारे देश के वीर मजदूर, इंजीनियर और तकनीकी जानकार दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना वहां डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। सरकार ने इस कठिन प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मौसम और ऊंचाई के कारण थोड़ी देरी संभव है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने पर यह भारत की इंजीनियरिंग ताकत की बड़ी मिसाल बनेगा। लद्दाख साल भर देश से जुड़ा रहेगा और सेना को हर मौसम में सप्लाई पहुंचाना आसान होगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की पहचान है। आपको ये बदलाव कैसा लग रहा है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।